बहुत समय पहले एक घने और शांत जंगल में बब्बर सिंह नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था, बहादुर, विशाल और सबके मन में डर पैदा कर देने वाला। उसकी गूंजती दहाड़ ने सबको डरा कर रखा था। शेर जंगल का राजा होने के बावजूद अक्सर अकेला रहता था। उसे इस बात की आदत थी कि सारे जानवर उसके सामने झुक कर रहे। पर उसी जंगल में एक छोटा, नटखट, बहुत ही फुर्तीला चूहा भी रहता था। नाम था मिंकू। वह छोटा भले था, पर दिल का बहुत बड़ा। एक दिन सुबह सुबह सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। जंगल में हल्की हवा के साथ शांति छाई थी। उसी समय शेर बब्बर सिंह अपनी गुफा के बाहर गहरी नींद में सो रहा था। उसकी भारी सांसें दूर तक सुनाई दे रही थी। दूसरी ओर चूहा मिंकू अपने दोस्तों के साथ भागदौड़ कर रहा था। वह खेलते खेलते इस कदर मस्त था कि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि वह किस दिशा में भाग रहा है। अचानक वह शेर के पास आ पहुंचा। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? चलो आज शेर के ऊपर कूद के मजा लेते हैं। और अगले ही पल वह सीधे शेर के ऊपर चढ़ गया। पहले पूंछ, फिर पीठ, फिर कंधे पर। शेर की नींद खराब हुई। उसकी आंखें एक झटके में खुल गईं। उसने दहाड़ लगाई। कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? मिंकू डरते हुए बोला। मेरी गलती है महाराज, मैं खेलते खेलते आपके ऊपर चढ़ गया, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे मत खाइए। शेर ने चूहे की हालत देखी, छोटा सा, डरा हुआ, कांपता हुआ। तुम मुझे परेशान करोगे? तुम इतने छोटे हो कि तुम्हें खाकर मेरा पेट भी नहीं भरेगा। फिर उसने हल्की दया दिखाई। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। याद रखना कि जंगल का राजा कभी छोटे पर अत्याचार नहीं करता। चूहा खुशी से उछल पड़ा। धन्यवाद महाराज, मैं आपकी दया कभी नहीं भूलूंगा। शायद एक दिन मैं भी आपकी मदद कर सकूं। यह सुनकर शेर जोर से हंसा। एक छोटा चूहा शेर की मदद करेगा? यह असंभव है। मिंकू शर्माते हुए जंगल में भाग गया, लेकिन उसके मन में शेर के प्रति आदर भर गया। कुछ दिन बीते। एक दोपहर शेर जंगल में घूम रहा था। अचानक उसके पैर के नीचे कोई बड़ा जाल आया और एक पल में वह हवा में लटकी एक शिकारी के जाल में फंस गया। बचाओ, कोई है, मुझे नीचे उतारो। वह खूब छटपटा रहा था, पर जाल मजबूत था। उसकी दहाड़ सुनाई दी, पर कोई जानवर पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दूर अपने बिल में मिंकू खाना ढूंढ रहा था। तभी उसे एक गूंजती दहाड़ सुनाई दी। यह आवाज तो महाराज की है। वह दौड़ता हुआ आवाज की दिशा में पहुंचा और उसने देखा कि शेर जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। अरे कोई तो मेरी मदद करो। चूहा मिंकू पल भर के लिए चुप हुआ। अगले ही सेकंड उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटा ली। महाराज, घबराइए मत, आज मैं आपकी मदद करूंगा। चूहा जाल की मोटी रस्सियों को काटने में लग गया। उसके दांत छोटे थे, पर उसके इरादे बड़े। मिंकू लगातार रस्सी कुतरता रहा। कुछ ही देर में जाल खुल गया और शेर नीचे गिरा। शेर ने अपनी सांस संभाली और चूहे की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और कृतज्ञता चमक रही थी। मिंकू, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था।
मैंने सोचा था कि छोटा कभी बड़े की मदद नहीं कर सकता। मिंकू बोला, महाराज, आकार नहीं, इरादे बड़े होने चाहिए। शेर ने भावुक होकर कहा, आज से तुम मेरे दोस्त हो और जंगल में कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं, हर किसी का अपना महत्व है। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी छोटा मत समझो। कभी कभी छोटे से छोटे जीव भी बड़ी से बड़ी मदद कर सकते हैं।